केस के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक्टर होता है, यूज़ केस होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं और हमारे पास सिस्टम बाउंड्री होती है। ये 4 चीज़ें मिला के हम यूज़ केस बनाते हैं। हम अपने सिनेरियो को देख के एक्टर और यूज़ केस आइडेंटिफाई करते हैं और रिलेशनशिप्स भी उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। जो सिस्टम बाउंड्री होती है, इट इज़ बेसिकली जो आपके सिस्टम का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टैक्सी हेलिंग सिस्टम बना रही हूँ तो मेरी सिस्टम बाउंड्री होगी टैक्सी हेलिंग सिस्टम, ठीक है। एक्टर्स हमारे पास नाउन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है, या मेरे पास टीचर लिखा हुआ है, या मेरे पास एडमिन लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास मेरे एक्टर्स होंगे क्योंकि ये मेरे पास नाउन्स हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एक्सटर्नल सिस्टम लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि फ्लेक्स के अंदर एक्सेल है, नहीं, फ्लेक्स के अंदर जो है वो बैंक का लगा हुआ है, तो वो भी मेरे पास एक्टर माना जाएगा। तो ये मेरे पास मेरे एक्टर्स होते हैं, ठीक है। यूज़ केस एक्टर्स, अच्छा, एक्टर्स वो वाले नाउन्स होते हैं जिनके साथ कोई वर्क अटैच्ड होता है या कोई वर्ब अटैच्ड होता है, और वो वर्ब होता है हमारा यूज़ केस, ठीक है। वर्ब्स फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन, रजिस्टर, पे फीस, अपलोड, मार्क्स, ये सब मेरे पास वर्ब्स हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो मेरे पास वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो मेरे पास यूज़ केस होगा। और रिलेशनशिप्स, मेरे पास नाउन है और मेरे पास वर्ब है। मैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रिलेशनशिप यूज़ करूँगी। अब मेरे पास एरोज़ की प्लेसमेंट आती है, मेरे पास ये आता है क्योंकि ये एक्सटेंड और इंक्लूड दोनों में यूज़ होता है। तो हम जब सिनेरियो करेंगे तो बेहतर समझ आएगा कि इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। स्पेशली इंक्लूड कब इस्तेमाल करना है, एक्सटेंड कब इस्तेमाल करना है। सिस्टम बाउंड्री तो खैर आसान है, हमारे पास डिब्बा होता है जिसके अंदर हम सारे यूज़ केसेस लिखते हैं अपने, और उस डिब्बे की जो हेडिंग होती है वो हमारी सिस्टम की हेडिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टैक्सी हेलिंग सिस्टम बना रही हूँ तो यहाँ ऊपर टैक्सी हेलिंग सिस्टम लिखूँगी। यहाँ ऊपर सारी एग्जांपल्स मैंने फ्लेक्स की दी हैं तो यहाँ पे मैं बस फ्लेक्स लिख दूँगी। तो ये इतनी सी बात होती है। हाँ, सारे यूज़ केसेस डिब्बे में होने होते हैं और सारे एक्टर्स इस डिब्बे के बाहर होते हैं, चाहे ये मेरे एक्सटर्नल एक्टर्स हों, चाहे ये मेरे लोगों वाले एक्टर्स हों, वो सब बाहर होंगे। वो इस तरफ भी हो सकते हैं, और कभी कभी दिखने में आसानी करने के लिए हम इस तरफ भी बना सकते हैं एक्सटर्नल वालों को, और फिर ये सब इनसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। एक सिनेरियो देखते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारे पास सिनेरियो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और हमारे पास आ जाता है, तो सिनेरियो ही दिया हुआ होता है हमें। हम सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उसको रीड करना होता है, हमें उसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि हमारे पास कौन सा एक नाउन है, यानी कौन सा हमारे पास एक एक्टर है, और कौन सा हमारे पास एक वर्ब है, यानी यूज़ केस। और फिर ये जब हमारे पास प्लॉट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज़ डेवलपिंग अ राइड शेयरिंग एप्लीकेशन। अच्छा, हमारे सिस्टम पता चल गया क्या एक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन है। तो जब मैं डिब्बा बनाऊंगी तो मैं उस पर हेडिंग लगाऊंगी राइड शेयरिंग एप्लीकेशन।
राइडर्स कैन रजिस्टर, रिक्वेस्ट राइड्स, कैंसिल राइड्स, ट्रैक राइड्स एंड रेट ड्राइवर्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो हमें एक नाउन मिल गया जो है राइडर, यानी ये हमारा हो गया एक्टर। ये एक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे इतने सारे इसके वर्ब्स लगे हुए हैं। राइडर क्या क्या कर सकता है? वो रजिस्टर कर सकता है, वो राइड रिक्वेस्ट कर सकता है, वो कैंसिल राइड कर सकता है, वो अपनी राइड को ट्रैक कर सकता है, और वो ड्राइवर्स को रेट कर सकता है। इतने सारे काम कर सकता है। इस एक्टर की इतनी सारी यूज़ केसेस हैं जो हमें एक सेंटेंस में मिल गई हैं। ठीक है, बिफोर अ राइड इज़ कन्फर्म्ड द सिस्टम मस्ट वेरीफाई द ड्राइवर्स लोकेशन, चेक ड्राइवर अवेलेबिलिटी एंड वैलिडेट द पेमेंट मेथड। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम इज़ रेफरिंग टू हमारा राइड शेयरिंग एप्लीकेशन। कोई एक्सटर्नल सिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक्सटर्नल सिस्टम होता तो उसको बताते कि ये एक एक्सटर्नल सिस्टम है। हम इसी की बात कर रहे हैं, यानी इन 5 यूज़ केसेस में से किसी एक के अंदर ये हो रहा है कि हम जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं ड्राइवर की लोकेशन, चेक कर रहे हैं ड्राइवर की अवेलेबिलिटी एंड वैलिडेट कर रहे हैं पेमेंट मेथड को। ये कब कर रहे हैं? जैसे ही मैं कंफर्म राइड कर रही हूँ। कंफर्म राइड मैं कब कर रही हूँ? जब मैं रिक्वेस्ट राइड कर रही हूँ, है ना। तो जब मैं रिक्वेस्ट राइड कर रही हूँ तो साथ में ये सारे काम मेरे पास हो रहे होंगे। मैंने अपनी राइड रिक्वेस्ट की, मुझे कहा जा रहा है कि मैं राइड रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं बाहर से कर रही हूँ। इंटरनली सिस्टम क्या करेगा? वेरीफाई करेगा राइडर की लोकेशन, चेक करेगा ड्राइवर की अवेलेबिलिटी और वैलिडेट करेगा पेमेंट मेथड। ठीक है, राइडर्स में ऑप्शनली अप्लाई डिस्काउंट कूपन्स और स्केड्यूल्ड राइड्स इन एडवांस। अप्लाई डिस्काउंट कूपन्स और स्केड्यूल्ड राइड्स इन एडवांस, और ये मेरे पास इसका कीवर्ड है ऑप्शनली। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमारे पास एक एक्टर आइडेंटिफाई हुआ है। उस एक्टर की 1 2 3 4 5 यूज़ केसेस आइडेंटिफाई हुई हैं। यूज़ केस नंबर 2, जब मैं राइड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो साथ साथ वो वेरीफाई होगी, अवेलेबिलिटी चेक होगी और वैलिडेट होगी पेमेंट मेथड, और राइडर ऑप्शनली अप्लाई कर सकता है डिस्काउंट कूपन या स्केड्यूल राइड्स इन एडवांस। ठीक है, ये सब मेरे पास हो रहा है और ये सिर्फ राइडर्स का था। अच्छा, प्रीमियम राइडर हमारे पास अब आ गया अपना नेक्स्ट एक्टर। ठीक है, दे विल रिसीव प्रायोरिटी मैचिंग सर्विसेज। इसको रिसीव के साथ वो कर दें, क्योंकि जब हमारे पास यूज़ केस होता है तो उसका पहला वर्ड मस्ट बी अ वर्ब। प्रायोरिटी मैचिंग सर्विसेज वर्ब नहीं होगा, मगर अगर मैं रिसीव प्रायोरिटी मैचिंग सर्विसेज बोलूँगी तो वो रिसीव एक वर्ब है, जिसकी वजह से वो यूज़ केस बन जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास एक्टर नंबर 2 हो गया। अब मेरे पास आ गया एक्टर नंबर 3, ड्राइवर। ड्राइवर कैन एक्सेप्ट राइड्स, रिजेक्ट राइड्स, अपडेट ट्रिप स्टेटस। सीनियर ड्राइवर, अच्छा ये एक नया हमारे पास एक्टर आ गया। सीनियर ड्राइवर कैन परफॉर्म ऑल ड्राइवर फंक्शंस एंड एडिशनली मैनेज प्रीमियम राइड रिक्वेस्ट। मैनेज प्रीमियम राइड रिक्वेस्ट। अभी तक हमारे पास 4 एक्टर्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव यूज़ केसेस आ चुके हैं। अब हमारे पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन मैनेज यूज़र्स, मैनेज ड्राइवर्स एंड मैनेज कंप्लेंट्स। पेमेंट्स आर प्रोसेस थ्रू एन एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे। तो ये पेमेंट गेटवे हमारे पास एक और एक्टर हो गया। पेमेंट गेटवे एक्टर है
मगर ये सिस्टम एक्टर नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम रेफ़र कर रहा है अपनी राइड शेयरिंग एप्लीकेशन को ही, ठीक है, जबकि ये पेमेंट गेटवे एक्सटर्नल है और अलग से कनेक्टेड है, तो ये लिहाजा एक एक्टर है, अलबत्ता एक एक्सटर्नल एक्टर है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेस पेमेंट। Government transport authorities receive compliance reports but do not directly interact with the system। तो मैं तो कह रही हूँ ये एक एक्टर है और ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ एक और एक्टर है, और ये सिर्फ जो है वो करेंगे रिसीव कंप्लायंस रिपोर्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास हमने अपना सिनेरियो बहुत अच्छे से पढ़ा है और काफ़ी हद तक अपने दिमाग में एक डायग्राम रफ सी बना ली है। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए अपना डिब्बा जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। हमने वो बनाया, इतनी जगह छोड़नी है कि यहाँ पे मैं एक्टर्स बना सकूँ और मेरे एरोज़ में मसला ना हो, और मुझे आदत है सब कुछ एक ही साइड पे बनाने की, सारे एक्टर्स एक ही साइड पे बनाने के। तो मैंने अपना डिब्बा बनाया है, ठीक है। इसकी हेडिंग क्या होगी, राइड शेयरिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी अपने पास राइड शेयरिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम एक के बाद एक हर एक्टर के यूज़ केसेस लिख देते हैं। एक एक्टर बनाते हैं, जैसे मैंने एक एक्टर बना दिया, मैंने कहा राइडर है, मैंने अपना एक्टर बना दिया और मैंने उसके जो है वो यहाँ पे सारे लाइन से यूज़ केसेस बना दिए। फिर मैंने अगला एक्टर बनाया और मैंने उसके यूज़ केसेस, और फिर तीसरा और फिर चौथा, इस तरीके से। इससे ये होता है कि मेरे पास गिच पिच नहीं होता, क्योंकि जो मेरा सिनेरियो दिया हुआ होता है उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक के बाद एक दिया हुआ होता है। जैसे देखो यहाँ पे राइडर्स का दिया हुआ था, फिर राइडर्स के बाद मेरे पास प्रीमियम राइडर्स का दिया हुआ था, फिर ड्राइवर्स, फिर सीनियर ड्राइवर्स, फिर एडमिन, पेमेंट गेटवे और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। अगर हम ऑर्डर में जाएंगे तो देयर इज़ लेसर चांस कि हमसे कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपना एक्टर बनाया, मैंने कहा तुम हो राइडर। अच्छा, अब मेरा राइडर क्या क्या कर सकता है, मेरा राइडर कर सकता है जो पहले 5 मैंने आइडेंटिफाई किए थे। मेरा राइडर करेगा रजिस्टर, मेरा राइडर करेगा रिक्वेस्ट राइड, मेरा राइडर करेगा कैंसिल राइड, और मेरा राइडर करेगा ट्रैक राइड, एंड क्या था रेड ड्राइवर, ठीक है। ये 5 काम, बेसिक 5 काम मेरा राइडर कर सकता है। मैं लाइनें खींच देती हूँ। अच्छा, ये वाली लाइनें होती हैं एसोसिएशन, इसके अंदर कोई एरो नहीं लगता, ठीक है। ये काम मेरा राइडर कर रहा है। मेरा राइडर मेरे डिब्बे के बाहर है क्योंकि वो एक्टर है, ठीक है। और जो जो काम कर रहा है वो डिब्बे के अंदर है। अब डिब्बे के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर हो तो नीचे हो, गए साइड में हो गए, कहीं भी हो, आप कहीं भी लगा दो इसको। मगर मैं क्या करती हूँ, मैं इन जो चीज़ें राइडर कर सकता है उनको मैं थोड़ा राइडर की तरफ करती हूँ, ताकि इस तरफ मेरे पास जगह बचे अपने इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन वगैरह के लिए, तो वो इधर सफाई से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर सिनेरियो के अंदर हमने कहा था कि जब मैं रिक्वेस्ट राइड कर रही हूँ तो सिस्टम क्या क्या काम करेगा, वेरीफाई राइडर लोकेशन, चेक राइडर अवेलेबिलिटी एंड वैलिडेट पेमेंट मेथड, ठीक है। अब हम ये मैप करने जा रहे हैं इस पर।
रिक्वेस्ट राइट जब मैं कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइन से 3 काम होंगे, 1 2 और 3। रिक्वेस्ट राइड होगी, अच्छा ये एरो पहले नहीं बनाते, पहले ये करते हैं। रिक्वेस्ट राइड हो रही है तो मैं करूँगी वेरीफाई ड्राइवर लोकेशन, राइडर लोकेशन। मैं कर रही हूँ चेक ड्राइवर अवेलेबिलिटी और फिर मैं चेक कर रही वैलिडेट कर रही हूँ, वैलिडेट पेमेंट मेथड। ठीक है, ये 3 काम मैं कर रही हूँ और हमने ये कहा कि ये तीनों काम मेरे पास मस्ट है। मस्ट मतलब कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है, करना ही है। ठीक है, यानी जब भी हम कहेंगे कि करना ही है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हमारे पास होता है इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन खींचेंगे, एक तो ये डॉटेड लाइन होगी और हम एरो हेड बनाते हैं अपने इसके साथ जो हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं बाकी 2 भी बना देती हूँ और 3। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम यूँ बनाते हैं इंक्लूड, ओ भाई एक हर एक एरो के साथ लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये मेरे 3 इंक्लूड हो गए। अच्छा, अब हमने ये भी देखा था कि ऑप्शनली मैं अप्लाई कर सकती हूँ डिस्काउंट कूपन या स्केड्यूल कर सकती हूँ इन एडवांस। ये काम भी हमारे पास रिक्वेस्ट राइड में ही हो रहे होंगे, क्योंकि पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा है। जब मैं रिक्वेस्ट करूँगी राइड, तब मैं पैसे देने से पहले अपना कूपन अप्लाई करूँगी, या फिर अगर मैं एडवांस में कर रही हूँ तो मैं वहीं पे लिख दूँगी स्केड्यूलिंग इन एडवांस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 और बना देते हैं, अप्लाई कूपन और दूसरा था मेरे पास स्केड्यूल इन एडवांस। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये ऑप्शनली था तो ऑप्शनली मेरे पास एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड की लाइन भी कुछ ऐसी ही होती है, ये देखो डॉटेड लाइन होगी और सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो एक्सटेंड लिख देंगे और एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंड हो गया हमारे पास। बिल्कुल सेम तरीके से लाइन बनेगी, बस इंस्टेड हमने यहाँ पे जब इंक्लूड किया था तो हमने जो इंक्लूड हो रहा था उसकी तरफ एरो बनाया था। एक्सटेंड में हम मेन वाले की तरफ बनाएंगे एरो हेड, बस इतना सा फ़र्क होता है। और इंक्लूड की जगह हम एक्सटेंड लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से राइडर का काम हो गया है। हाँ, अब हमारे पास प्रीमियम राइडर आ जाता है। प्रीमियम राइडर इज़ अ काइंड ऑफ राइडर, नाम से ही पता चल रहा है काइंड ऑफ राइडर है। जब हमारे पास काइंड ऑफ समथिंग होता है तो हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन, हम इसमें जनरलाइजेशन बोलते हैं। जनरलाइजेशन का एरो ऊपर की तरफ आता है यूँ। ठीक है, तो पहले हम अपना दूसरा यूज़र एक्टर बना देते हैं।
मैंने अपना एक्टर बना दिया और ये है मेरे पास, कौन है ये, प्रीमियम राइडर। प्रीमियम राइडर का एरो जाएगा ऊपर राइडर की तरफ, ठीक है। प्रीमियम राइडर सिर्फ सारे काम कर, इसका मतलब ये है कि प्रीमियम राइडर सारे काम कर सकता है जो राइडर कर सकता है, प्लस अ फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव प्रायोरिटी मैचिंग सर्विसेज। इनका सिर्फ अलग से एक यूज़ केस है, रिसीव प्रायोरिटी मैचिंग services and they can do the same, everything is the same जो राइडर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 2 यूज़ केसेस हो गए अपने। अब मेरे पास अपना ड्राइवर का यूज़ केस आता है। ड्राइवर का एक्टर आता है जिसके यूज़ केसेस होंगे, तो मैं बना देती हूँ ड्राइवर। ये है ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर क्या क्या कर सकता है, एक्सेप्ट राइड, रिजेक्ट राइड एंड अपडेट ट्रिप स्टेटस। एक्सेप्ट राइड, रिजेक्ट राइड, अपडेट ट्रिप स्टेटस। एक्सेप्ट राइड, रिजेक्ट राइड, अपडेट स्टेटस, ठीक है। ये 3 काम कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइवर होता है हमारे पास, सीनियर ड्राइवर, जो एडिशनली मैनेज कर सकता है प्रीमियम राइड रिक्वेस्ट को। तो मेरे पास एक सीनियर ड्राइवर है, विच इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइवर, यानी ऊपर की तरफ वापस से जनरलाइजेशन होगी हमारे पास। ही इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइवर जो एक स्पेशल काम कर सकता है, और वो है, भाई धीरे, मैनेज प्रीमियम राइड रिक्वेस्ट। ठीक है। बाकी सारे इसके काम सेम है जो हमारा ड्राइवर कर सकता है, वो सब काम सीनियर ड्राइवर कर सकता है, प्लस ये एक्स्ट्रा काम कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 एक्टर्स हो गए। अब हमारे पास बचता है एडमिन, पेमेंट गेटवे और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास 3 काम कर सकता है। एक्टर बना लेती हूँ उसका, एडमिन, इसको हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि वो मैनेज करता है। हम मैनेज करके उसके अंदर जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि वो यूज़र करे, ड्राइवर करे या कंप्लेन करे, या फिर हम 3 अलग अलग बना देते हैं। मैंने 3 अलग अलग बनाए हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैनेज यूज़र्स, मैनेज ड्राइवर्स, मैनेज कंप्लेन्स। मैनेज यूज़र, मैनेज ड्राइवर्स, मैनेज कंप्लेंट्स, ठीक है। ये 3 काम मेरा एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। चौथा है मेरे एक और एक्टर मेरे पास है, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे क्या करता है, प्रोसेस पेमेंट। अच्छा, जो ये वाला एक्टर है और जो गवर्नमेंट वाला एक्टर है, क्या क्या होता है कि कुछ लोग
इनको इस तरफ भी बना देते हैं, लाइक इस तरफ, क्योंकि ये एक्सटर्नल है ना, तो इस साइड पे बना देते हैं एंड दैट इज़ फाइन। मैंने इस तरफ जगह नहीं छोड़ी है तो मैं इस तरफ ही बना रही हूँ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और अब मेरे पास जगह थोड़ी कम बची है, तो मेरा GTA गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्या करता है, रिसीव कंप्लायंस रिपोर्ट, बस एक काम करता है। और ये मेरा है, मैं GTA लिख रही हूँ, आप समझना ना, वो ये कर रहा है। इससे हमारा पूरा यूज़ केस डायग्राम बन गया, जिसमें हमारे सारे काम हो रहे हैं, इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन और एक्सटर्नल एक्टर्स भी हैं इसमें, ठीक है। 26 मिनट्स हो गए।